ऑलराइट गाइस, आई वेलकम यू ऑल हमारी योजना सीरीज में। तो अब हम बात करने वाले हैं आज योजना के एनालिसिस के बारे में एंड जिस मंथ के बारे में हम अपनी कवरेज लेकर आए हैं दैट इज जून 2023। तो एनीवे आपके लिए थोड़ा बर्डन कम रहेगा जून की मैगजीन को लेकर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं किए गए हैं। जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है वो दो ही टॉपिक्स हैं। नंबर वन इज आयुष मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग या फिर आयुष के रिगार्डिंग इन द प्रॉपर सेंस मेडिकल टर्म्स में। उसके अलावा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके अलावा यहां पर जो चीजें कवर्ड है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योगा, जो हमारे एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते जाएंगे साथ साथ कि क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको आपने यूटिलाइज करना है, क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है, कैसे इंडिया को एक्नॉलेज किया जा रहा है ग्लोबली फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड उसके अलावा कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये हमें मदद कर रहा है। एंड देन ऑल्सो हम देखेंगे आयुष के रिगार्डिंग कि क्या हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। सो ये दो ही टॉपिक्स आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इट विल बी शॉर्ट वीडियो, डोंट वरी, बट वेरी मच नॉलेजेबल। सो जैसे कि आपको पता है कि जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो योजना बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं तो गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है उसमें वो एक्सपेक्ट भी क्या करती है, जो गवर्नमेंट सोर्सेज में कंटेंट कवर किया गया होता है। सो इस सेंस में हमारे लिए योजना बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं बिफोर मूविंग फर्दर बैचेस के बारे में बता रहा हूं आपको। 35,000 में वी आर रनिंग आवर बैच, ऑनलाइन बैच, जिसके ऊपर एक बहुत ही हेवी डिस्काउंट आपको मिलेगा इंडिपेंडेंस वीक के दरमियान। ऑल्सो इस नंबर पर कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। एंड जो ये सम है इसमें आपको फ्री बुक सेट प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप, जिसमें सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग होंगी। तो शुरू करते हैं जी, आयुष अनवीलिंग द साइंस ऑफ लाइफ फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। नाउ व्हाट इज दिस आयुष मिनिस्ट्री टॉकिंग अबाउट? अगर हम आयुष की बात करें तो किस सेंस में बात की जा रही है? सो पहली बात आपको यहां पर यह जानने की जरूरत है कि आयुष है क्या। तो इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू हेल्थ केयर। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, योगा, सिद्धा, तो ये सारी जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे हम हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिसिन अवेल करवाते थे। इंडिया की जो मेडिकल साइंस है, इंडिजिनियस मेडिकल साइंस, जैसे हम आयुर्वेदा की बात करें तो वो कैसे वर्क करती थी, आयुर्वेदा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड देन उसके अलावा होम्योपैथिक क्या सेंस में बात कर रही है, देन योगा कैसे इंपॉर्टेंट है, देन सिद्धा क्या है। ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज्यादा इसको पुश कर रही है, एक इम्पीटस देने की कोशिश कर रही है। क्यों देने की कोशिश कर रही है? ताकि इसको एक्नॉलेज किया जा सके, ना कि सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली। ताकि और क्या हेल्प हमें हो सकती है कि जो आजकल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं, कैसे आयुष जो है वो हेल्थ क्राइसिस को रिजॉल्व करने में मददगार साबित हो सकती है। देखो, अगर एफिशिएंसी है, अगर इफेक्टिवनेस मेडिसिन की है, देन दोज मेडिसिन शुड रीच टू द पीपल, टू द डिजायर्ड पीपल, टू द डिजायर्ड कम्युनिटी, ताकि ये चीज उनको हेल्प कर सके हेल्थ क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, कोई भी चाहे बीमारी हो। लेकिन इसकी R&D बहुत ज्यादा कम है जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, इसलिए अभी इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हमें उस सेंस में नहीं देखने को मिलती है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये स्कीम्स के रिगार्डिंग जो आज डिस्कशन करेंगे कि इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बने, लोग एट लार्ज इसको फॉलो करें, और साइंटिफिक डेटा भी हमारे पास हो जस्ट टू प्रूव कि यस दीस थिंग्स आर वर्किंग, दिस मेडिसिन इज वर्किंग इन द प्रॉपर सेंस, ये इस बीमारी के लिए काम करेगी, इस बीमारी के लिए काम करेगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, अपनी सक्सेस कहेंगे। तो एज एन एस्पिरेंट आपके लिए भी यही चीजों को जानना जरूरी है। सो व्हाट इज दिस रिटन? आयुष रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू हेल्थ केयर जो एनकम्पास क्या करता है, एंशिएंट विजडम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एंशिएंट टेक्स्ट, मेडिकल टेक्स्ट क्या बात करते हैं, कौन सी बीमारियों का जिक्र हो रहा है, कौन सी मेडिसिन का जिक्र हो रहा है, क्या उनके पास विजडम है, क्या नॉलेज है। सो आयुष उन्हीं सभी चीजों को क्या करने की कोशिश करता है, एनकम्पास करने की कोशिश करता है। एंड इट इज गिविंग अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग, बैलेंसिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सो एनीवे ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आयुष है क्या, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। अब R&D इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ने क्या किया जी, 5 रिसर्च काउंसिल्स बनाए एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी, व्हाई डू वी नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड? उसका कारण यह है कि अभी तक ये अपने आप को फुल फ्लेजेडली
एस्टैब्लिश नहीं कर सके। कई तो जैसे एलोपैथी की मेडिसिन की हम बात करें, आप हार्ट पेशेंट हो या आपको डायबिटिक है या ट्यूबरकुलोसिस है या फिर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या उसके अलावा कोई भी सेंस में आपको कोई हड्डियों की बीमारी है, उसमें काम कौन सी मेडिसिन को दिया जाता है? एलोपैथी को। जो वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है दैट इज एलोपैथिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिसिन, जिसके तहत आपकी बीमारी को क्योर करने की बात की जाती है। साथ में अगर आपने कभी देखा होगा तो बोला होगा जी होम्योपैथिक मेडिसिन आप साथ शुरू कर दीजिए, या बोला जाएगा आयुर्वेदिक ट्राई करके देख लो। बट व्हाई नॉट एट द फर्स्ट प्लेस होम्योपैथिक और आयुर्वेदा? कारण उसका ये है कि अभी ये फुल फ्लेजेडली अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, अपनी अथॉरिटी एज अ मेडिसिन उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम इसके ऊपर और R&D करें, जिसके लिए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं ताकि इनके ऊपर और काम हो सके। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करेगी जी? फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी इनको, इंस्टीट्यूशंस भी खोलेगी, कंपैरेटिव स्टडीज के लिए भी हेल्प करेगी एंड मच मोर। फर्दरमोर आयुष क्या करेगा जी? एनकरेज करेगा कोलैबोरेशन अमंग द रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंट डिसिप्लिन से, चाहे हम बात करें योगा की, हम बात करें आयुर्वेदा की, हम बात करें यूनानी की, हम बात करें उसके अलावा होम्योपैथिक की, तो ये सारी चीजों में व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू कि इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स फॉलो किए जाएंगे। डिफरेंट डिसिप्लिन से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाएगी, उनकी नॉलेज शेयर की जाएगी, एक डेटाबेस बनाने की कोशिश की जाएगी जहां पर रेलेवेंट फैक्ट्स हमारे पास आ सके, ताकि एक्नॉलेज किया जा सके इसकी एफिकेसी को, इसके मॉडल को। So by fostering interdisciplinary research and collaborative partnership, Ayush aims to leverage diverse perspective and expertise to find innovative solution. So basically मकसद क्या है? Innovative solutions चाहिए। अगर कोई बोलता है कि इस मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है तो वी कैन गेट दैट इन अदर मेडिसिन। तो बात बेसिकली यही हो रही है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें क्या है? रिक्वायर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्टिवली कोलैबोरेट्स विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच निकालने की कोशिश की जा रही है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हैं ताकि आयुष को एक किक मिल सके और उसकी एफिकेसी को हम एस्टैब्लिश कर पाए। अब आगे बात करते हैं कि आयुष क्या करना चाह रहे हैं। सो लॉन्चिंग ऑफ आयुष मार्क क्या करता है जी? ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट। आज भी आप देखेंगे आयुर्वेद में एलोवेरा की इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आप लिवर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको लिवर की आयुर्वेदा की मेडिसिन मिलेगी, अगर आप स्टमक की लेना चाह रहे हैं तो स्टमक के रिगार्डिंग मिलेगी। सेम वे आपको होम्योपैथिक में भी आपको मेडिसिन मिलेगी। तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग के ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी को हम बढ़ाएं आयुष प्रोडक्ट्स के द्वारा। अगर गवर्नमेंट उसको एंडोर्स कर रही है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने मार्क दिया गया, उसकी क्वालिटी का मार्क दिया गया, तो ऑफ कोर्स पीपल उसको एक्सेप्ट करेंगे, पीपल उसको अडॉप्ट करेंगे। और फर्दर मोर अगर हमारे पास R&D के रिगार्डिंग डेटा है कि भाई हाँ ये हल करता है लोगों की मुसीबतों को, लोगों की हेल्थ क्राइसिस को रिजॉल्व कर रहा है, तो फिर वही हमारा एक्चुअली में मकसद है। सो इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग बिटवीन आयुष एंड मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर, दिस इज आल्सो समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है स्ट्रांगली एडवोकेटेड मेन स्ट्रीमिंग द पोटेंशियल ऑफ आयुष। तो हमारी हेल्थ पॉलिसी भी जिक्र कर रही है, मिनिस्ट्री भी इस बारे में बात कर रही है, लोग भी बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द आयुष जो रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आयुष क्या हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग फुल फ्लेजेडली एक टेक्स्ट देता है, अथॉरिटी देता है, मेडिसिन डेवलप करने की बात करता है। तो उसके बस यही इसके बारे में सारी चर्चा है। अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करो तो बहुत ज्यादा डीप में जाके आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि क्या एस्टैब्लिश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट यू नीड टू नो के ऑटोनोमस सेंटर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, जो हमें रिप्रेजेंट क्या करे, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो मुद्दा क्या है? वी नीड टू एडवांस द ट्रेडिशनल मेडिसिन, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। व्हाई वी नीड टू डू? ताकि हम इंडिया को किक दें, हम इंडिया को प्रमोट करें, डेवलपमेंट हो, लोगों को उनकी बीमारियां भी रिजॉल्व करने में ये चीज हेल्प करे। प्रैग्मेटिक मॉडल क्या है जी आयुष के अंदर? सबसे पहली बात ट्रेडिशनल नॉलेज बेस को एक्सप्लोर करना कि हमारे पास क्या क्या नॉलेज बेस है, कैसे कैसे हेल्थ केयर चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा सकता है। देन मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। सो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ कोलैबोरेट करना। ऐसा ही नहीं है कि लकीर के फकीर बन जाना, जो हमें दिया गया वही करना। अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप अपने आंसर में भी कैसे लिख सकते हो कि व्हाट आयुष इज ट्राइंग टू डू, कैसे काम कर सकते हैं हम
मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक फ्रंट सीट देने में। नंबर 1 एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, नंबर 2 इंटीग्रेटिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स। सो जो गैप है बिटवीन द कंटेम्पररी साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, जो कंटेम्पररी अब आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन, उन दोनों के गैप को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू वर्क फॉर एड्रेसिंग द अनमेट हेल्थ केयर नीड्स। So Ayush focus on addressing unmet healthcare needs, particularly area जहां पर modern medicines may have limitation। जैसे बात की जाती है कि डायबिटीज को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, ओनली आप मेडिसिन के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो मे बी आयुर्वेदा में कुछ ऐसा हो या फिर आयुष में ही कुछ ऐसा हो जिसमें हम ये साबित कर पाएंगे नहीं, आपका पैनक्रियास भी अगर खराब तरीके से काम कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आप ये कुछ दिन ये मेडिसिन खाओगे। सो वो क्या करना चाह रहे हैं, एड्रेसिंग द अनमेट हेल्थ केयर नीड्स। जैसे कैंसर है, कौन से स्टेजेस के कैंसर है, कैन आयुर्वेदा क्योर, ये सभी पे R&D की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम इसमें करने में स्टैब्लिश कर देते हैं आयुष को, तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली हमें एक बहुत बढ़िया पोजीशन मिलेगी और ग्लोबली हम हर तरफ से फायदे में रहेंगे। सो प्रमोटिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सो दिस इज व्हाट दे आर आल्सो टारगेटिंग कि लाइफस्टाइल चेंजेस हमें क्या लाने की जरूरत है। प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसमें रिकॉग्नाइज करते हैं दैट हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय सम एक्सवाइजी फैक्टर बट आल्सो बाय फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। सो ये सारे एस्पेक्ट्स को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो आयुर्जिनोमिक्स आल्सो नोन एज आयुर्वेदा जिनोमिक्स और जिनोमिक मेडिसिन इन आयुर्वेदा इज एन इमर्जिंग फील्ड जो कंबाइन क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड जिनोमिक्स टू पर्सनलाइज हेल्थ केयर एंड अंडरस्टैंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। आयुर्जिनोमिक्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मेरे जेनेटिक्स और है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके जेनेटिक्स और है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आयुर्जिनोमिक्स इसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है और जैसे मेरे जीन्स रिस्पॉन्स करेंगे वैसे ही फिर मुझे मेडिसिन देने की बात की गई है। दैट इज व्हाट इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन व्हिच इट इज talking about. Now we will see Ayush in achieving universal health coverage and sustainable development goals. So universal health coverage and sustainable development goals, आप सभी को पता है sustainable development goals are very much important. आप योजना कोई भी देखोगे ना, मैक्सिमम योजना में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे या दिखेंगे। सो आयुष हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, इट्स कंप्लाइंग विद WHO स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर अचीविंग 4 A's टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। वो 4 A's यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्या है जी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो आयुष इज ट्राइंग कि हम इसको कामयाब करें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 दैट इज अचीविंग जीरो हंगर थ्रू पोषण, एंड उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 दैट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 sustainable cities and communities, partnership for goal sustainable development goal 17 is one sustainable development goal that is achieved through Ayush in India. So sustainable development goals में ये कैसे हेल्प कर रहा है, इतना ही नहीं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म से भी देखने की कोशिश करें तो एक डिग्निफाइड लाइफ तभी मिलती है हमें अगर हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। सो आर्टिकल 21 को भी एग्जिस्टेंस पर लेकर आना, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की भी बात करना कि हेल्थ केयर में कभी कोई पीछे ना रहे, किसी सेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज व्हाट इज इट इज ट्राइंग टू डू। फर्दर ये एक बेसिक वर्ड है, कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, विच इज वासुदेव कुटुंबकम। सो इंडिया क्या कहता है, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, दैट मींस वर्ल्ड वन विलेज, वर्ल्ड वन फैमिली। यही स्वामी विवेकानंद ने भी जब अपनी स्पीच दी थी अमेरिका में जाके तब बोला था, दैट मींस माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो ये एक टेंडेंसी है इंडिया की जो वो शो क्या करता है दैट हम मानते हैं कि वर्ल्ड क्या है, एक हमारा कॉमन विलेज है। सो दैट वाज ऑल फॉर आयुष। अब ग्लोबल वेल बीइंग योगा की बात करें तो आपके लिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें क्या बताया जा रहा है, योगा की क्या फायदे हैं, योगा कैसे किया जाता है, उसमें आसन्स की बात की। एनीवे तैयारी में करना चाहते हो तो कर लो, अच्छी बात है, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, एबिलिटी मिलेगी, बट एग्जाम के लिए नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट रिलेट इट टू एनी ऑफ द टॉपिक व्हेन इट कम्स टू योगा। देखो यहाँ भी इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। सो ये कुछ चीजें ना जो गवर्नमेंट सोर्सेस कवर करते हैं तो आप भी अपने आंसर में इसको ड्राफ्ट किया करो। मेडिटेशन की क्या रोल है, मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अब जो हमारे लिए, अब फिर डाइट के ऊपर के कैसे अपनी डाइट क्लीन करनी है, क्या गोल सेट करने हैं, क्या हेल्थ गोल्स होने चाहिए, ईटिंग कैसे करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब एनीवे अब हम डाइटिशियन की तो बात यहाँ करने नहीं वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए विच इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, डीबीटी। तो आज से तकरीबन एक डेकेड पहले हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया था। अब आपको पता नहीं होगा इस टाइम के व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है, देखो सब्सिडीज दो तरह की होती है, सब्सिडीज इन काइंड एंड डायरेक्ट कैश में सब्सिडीज। जैसे विडो पेंशन है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन है, व्हाट इज दैट, सीधा डायरेक्ट आपके बैंक के खातों में पैसे चले जाते हैं
बीच में से कोई भी बीच में मिडिलमैन नहीं होता जो ट्रांसफर करता है। अभी हमें इंडिया में क्या देखने को मिलता है कि अगर 100 करोड़ ऊपर से चल के आ रहा है, ठीक है, तो पहुंचते पहुंचते क्या रह जाएगा जी, वो 10 करोड़ रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, लेट्स से 1 करोड़ रह जाएगा। सो ये जो गैप है ना बीच में, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खत्म करता है। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सो बेनिफिट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली, हाउ, इन कैश और इन काइंड, इन योर बैंक अकाउंट्स और whichever mode it is, that is what is direct benefit transfer। so सब्सिडीज को ट्रांसफर करना सीधा कंसर्न्ड पर्सन के पास थ्रू काइंड और थ्रू कैश इन द बैंक अकाउंट और इन काइंड। तो देखेंगे इसको आगे। तो लॉन्च अबाउट अ डेकेड अगो एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी using modern information and communication technology, DBT direct benefit transfer has expanded over 300 central schemes। so 300 के करीब सेंट्रल स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चला गया और 2000 स्टेट स्कीम्स में बाय अप्रैल 2023। ये डेटा याद कर लोगे, दिस इज अ लैंडमार्क डेटा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लीगल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। किस सेंस में? इट प्रोवाइड्स फॉर इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर जो स्टेट है अपने पिछड़े हुए गरीब लोगों का ख्याल रखता है, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग उनको मदद करता है कि वो भी डेवलप कर जाएं, ताकि जो इनकम गैप है वो कम हो, रिसोर्सेज जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सोसाइटी में। ऐसा ना हो अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। दैट इज व्हाट इज वेलफेयर स्टेट। और इंडिया हमेशा बोलता है दैट इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम्बल बात करता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist। so सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं तब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कम्स इनटू पिक्चर टू हेल्प द सिटीजंस, ताकि वो गरीबी से बाहर निकलकर डेवलप कर सके, उनको हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज हो, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। दैट इज व्हाट इज वेलफेयर स्टेट। सो नाउ डीबीटी के रिगार्डिंग हम वेलफेयर स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित हुआ है, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम साबित हुई है। तो द टू इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू व्हिच दिस वाज एंश्योर्ड आर फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो डीबीटी है, जो इसका मॉडल है, इट मार्क्स अ क्वांटम लीप इन टर्म्स ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्टेटेड विजन, जो मैंने अभी बात की कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे हमें हेल्प कर रहा है। अब आर्टिकल 21 भी इसी स्कीम्स के थ्रू एक डिग्निफाइड लाइफ जीना साबित कर पा रहा है, आई मीन प्रूव कर पा रहा है या उसको एक्नॉलेज कर पा रहा है। एंड डीबीटी गिव्स मोर टीथ टू आर्टिकल 21। कैसे? बाय एफिशिएंटली एंड एफिकेशली इंप्लीमेंटिंग स्कीम्स टू एड्रेस इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। देखो आर्टिकल 21 क्या करता है? नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, सो आर्टिकल 21 व्हाट इट इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट, एक डिग्निफाइड लाइफ देने की बात कर, सॉरी एक लाइफ देने की बात कर रहा है, बट लाइफ नीड्स टू बी डिग्निफाइड लाइफ। तो ये बोला जा रहा है कि जो डीबीटी है वो एक डिग्निफाइड लाइफ हमें देने की बात कर रहे हैं। So schemes to address issues like inequality in income, opportunities and resources, strengthening the health, securing right to work and public assistance। so ये सारी चीजें 21 को भी accomplish कर रही हैं। अब इकोनॉमिक्स देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। जब हम देखते हैं जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या कर रहा है, सो इट इज ट्राइंग टू इंप्रूव क्या, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पुअर पीपल, वल्नरेबल, एंड अचीव क्या करने की कोशिश की जा रही है, इक्विटी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। सो ये तो इन शॉर्ट छोटी छोटी डिस्कशन थी इसके रिगार्डिंग। अब डीबीटी क्या है, जो मैंने आपको समझाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है जी, इट्स अ स्कीम वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक और पोस्टल अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी। सो व्हाट दे आर सेइंग, ये चाहे आप लिख लीजिए चाहे लर्न कर लीजिए, क्या वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक और द पोस्टल अकाउंट्स, दे आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक और द पोस्टल अकाउंट्स ऑफ द एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी। ठीक है जी। तो वाइडली नोन एग्जांपल्स क्या हैं जी, जैसे कैश सपोर्ट है, वी हैव कैश सपोर्ट which includes farmer income support programs like प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन फॉर द ओल्ड एज, दिव्यांगन, विडोज एक्सेट्रा, जो अभी हमने बात की थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कैसे किए जाते हैं, उसके ये एग्जांपल्स दिए गए, नथिंग मोर। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी व्हाट इज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अलावा इंस्टेंसेस ऑफ इन काइंड सपोर्ट भी होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी मिलना, फूड ग्रेन्स पे सपोर्ट मिलना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिड डे मील्स मिलना, पोषण, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, ये सारी चीजें क्या है जी, दीज ऑल आर इन काइंड एंड दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द कैश सपोर्ट। बट ये इंपॉर्टेंट है, अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इंडिया में, इट इज रिकॉग्नाइज्ड किस चीज के लिए कि इसने ऑल राउंड इंक्लूसिविटी इंट्रोड्यूस की है, इसने एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस की है, इसने करप्शन को कम किया और ग्लोबली इंडिया के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक्नॉलेज
किया गया। अब इट इज नॉट अ सोशल असिस्टेंस इन इटसेल्फ, ये कोई सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रादर क्या है, एक स्कीम है, एक ऐसा सिस्टम है जो जनरेट किया गया, किस सेंस में जनरेट किया गया है कि सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स जो हैं वो एफिशिएंटली प्रॉपर बेनिफिशियरी तक पहुंच सके। So it is a mechanism to consolidate and control the data on direct benefit transfer from multiple sources. So CAT scheme DBT relies on bank accounts और उसके अलावा जो directly transfer to social benefits to the beneficiaries. अब देखते हैं DBT in the G20 एजेंडा। So citizens welfare G20 एजेंडा में appreciate किया गया। India is endeavoring to use the G20 platform for introducing the homegrown DPI based DBT direct benefit paragon to the world, particularly the global south. So India is trying to tell them and India is trying to create a platform जहां इंडिया को समझा जाएगा इस सेंस में कि इंडिया कैसे इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प कर सकता है ताकि वो भी अपने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे सके, इससे हमें हर सेंस में फायदा होगा। वर्ल्ड प्रेजेस इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या करता है जी, ये है फायदे ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो इसको लिख लेना। रिड्यूस करता है लीकेजेस, करप्शन को कर्व करता है, प्रोवाइड करता है टूल टू इफेक्टिवली रीच हाउसहोल्ड्स टू इंक्रीज कवरेज। उसके बाद आईएमएफ हैज हेल्ड डीबीटी फॉर बीइंग अ लॉजिस्टिकल मार्वल, हाउ दीस प्रोग्राम दैट सीक टू हेल्प पीपल हु आर एट लो इनकम लेवल रीच लिटरली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ द पीपल। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें ये शो कर रहा है कि कैसे हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल को इससे मदद मिल पा रही है। तो हेल्प बाय डिजिटल कैश ट्रांसफर इंडिया मैनेज टू प्रोवाइड फूड और कैश सपोर्ट टू रिमार्केबल 85% ऑफ द रूरल हाउस। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड को कैसे हेल्प हुआ, 69% अर्बन हाउस होल्ड इसको कैसे हेल्प हो पाया, उनको कैसे उनका फायदा हो पाया इस सेंस में। फ्यूचर स्कोप ऑफ डीबीटी की बात करें तो ये तो एक स्मॉल स्टेप है जी, डीबीटी योजना ये बात कह रही है कि डीबीटी इज ओनली अ स्मॉल स्टेप इन अ माइल्स लॉन्ग जर्नी। तो जो व्हील्स हैं दे आर ऑलरेडी इन द मोशन एंड फॉर रियलाइजिंग द नेक्स्ट बिग बैंग रिफॉर्म, जो इसको हम बोलते हैं डीबीटी 2 एंड डीबीटी 3। अब डीबीटी 2.0 क्या है, अभी तक तो डीबीटी का बेस हो गया, व्हील्स घूमने शुरू हो गया, अब डीबीटी 2.0 क्या है, ये फोकस कर रहा है जी ऑनलाइन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म यूजिंग आधार। सो अगर लेट्स से मैं एलिजिबल हूं तो उसकी जो वेरिफिकेशन है उसको ऑनलाइन लेके जाने की बात की जा रही है कि ताकि कोई गलत बंदा जिसको बेनिफिट नहीं पहुंचना चाहिए वो भी इसका बेनिफिट ना ले ले, प्रॉपर तरीके से आधार ओरिएंटेड इसकी वेरिफिकेशन हो ताकि सिर्फ और सिर्फ उस गरीब को पैसा इन काइंड कोई सामान मिल पाए जो उसका हकदार है, जिसके लिए वो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वो शेयर रखने की कोशिश करता हूं और मैं नीडी नहीं हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं किसी ना किसी का तो शेयर जरूर मार रहा हूं। और इन चीजों को रोकने के लिए DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2.0। सो 2.0 becomes important for your exam, 3.0 becomes important for your exam. So DBT 2.0 focuses on online eligibility verification mechanism using Aadhaar. बस ये लाइन आप याद रखिएगा। So briefly क्या है, scheme often requires applicants to submit eligibility documents or certificates issued by different government agencies and departments. Subsequently क्या होता है, जो scheme implementing agency है, it has to spend time and incur expenditure for verifying the authenticity. So अगर कोई पर्सन है जो एलिजिबल पर्सन है, जो सोचता है कि मैं एलिजिबल हूं और वो अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जो क्या करती है उसको स्क्रूटनी करती हैं, जिसमें फिर बहुत वेरिफिकेशन करने में टाइम लग जाता है और एक्सपेंडिचर भी बहुत हो जाता है। सो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके इट इज गोइंग टू हेल्प देम ताकि वो मिनिमाइज कर सके एफर्ट को। उसके लिए अब जैसे बहुत सी चीजें यूज की जाती हैं, जैसे डिजिटाइजेशन है, आधार सीडिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, सिटीजन फ्रेंडली रियल टाइम कॉस्ट इफेक्टिव वेरिफिकेशन, डिजी लॉकर की बात है, एपीआई सेतु है। अब ये सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ डीबीटी 2.0 क्या कर रहा है जी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। डीबीटी 3 क्या कर रहा है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है इन द स्कीम ऑफ बेनिफिट डिलीवरी टू द सिटीजन। इसमें क्या है जी, सिटीजंस हैव टू डिस्कवर द गवर्नमेंट स्कीम फॉर व्हिच दे वुड बी एलिजिबल एंड अप्लाई टू द कंसर्न्ड स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स। हाउएवर बाय पूलिंग इन डेटा रिजाइडिंग इन वेरियस गवर्नमेंट डेटाबेसेस द स्टेट कैन सो मोर रीच आउट टू द एलिजिबल citizens. So what are they trying to say? They are saying कि जो state है, let's say if I am eligible for this scheme, I am eligible for that scheme, okay? I need to go and know कि मैं इसके लिए eligible हूँ, फिर मैं documents देता हूँ, फिर वो उसकी verification होती है and so on. यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि चलो वो चीज तो है ही है कि individual अगर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो database create हो जाएगा
उससे क्या होगा, जो स्टेट है वो सो मोटो लोगों तक पहुंचेगा खुद ब खुद, मैसेजेस आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, फोन कॉल्स आ जाएंगे दैट यू आर एलिजिबल, और आप यहां पर ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो बेनिफिट्स ले सकते हो। इससे क्या प्रॉपर तरीके टारगेटेड पॉपुलेशन कम्युनिटी तक हम पहुंच सकते हैं। दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 3.0। 2.0 बात कर रहा है सारी चीजों को ऑनलाइन ले जाना, वेरिफिकेशन करना। 3.0 बात क्या कर रहा है कि स्टेट भी उन तक सो मोटो पहुंच जाए। जो पूलिंग इन डेटा है जो रिजाइड कर रहा है गवर्नमेंट डेटाबेसेस में, रजिस्ट्रीज में, स्टेट क्या कर सकता है, कैन सो मोटो रीच आउट टू द एलिजिबल सिटीजन और स्टार्ट टू डिलीवर द बेनिफिट्स टू देम, उनका कॉन्सेंट एंड विलिंगनेस लेके। एंड इवन सोशल रजिस्ट्रीज भी हैं काफी स्टेट्स में। एंड देन जैसे कुटुंब कर्नाटका में, परिवार पहचान पत्र हरियाणा में, समग्र मध्य प्रदेश में, जन आधार राजस्थान में। तो अब नीड क्या है, इट इज टू एस्टैब्लिश नेशनल लेवल सोशल रजिस्ट्री। सो नेशनल लेवल की सोशल रजिस्ट्री हमें रिक्वायर्ड है, ना कि स्टेट लेवल की, ताकि एक नेशनल लेवल सोशल रजिस्ट्री बन जाए, हर एक का आधार जाए, हर एक का पैन जाए, आपका सब कुछ हमें पता हो कि ये डिजर्विंग है, ये नहीं है, ये इसकी स्कीम बनती है, ये बेनिफिट उसको जाना चाहिए, और डायरेक्टली उस बंदे को पूछा जाए, उसकी विलिंगनेस और कंसेंट लेके उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, और उसकी वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो जाए। अब आज के दौर में अगर हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तभी हम अपने भारत को क्या बोलेंगे, हम अपने भारत को बोलेंगे डेवलप्ड भारत। उसके लिए वेलफेयर स्टेट के लिए, लोगों को डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, आर्टिकल 21 को एस्टैब्लिश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लेकर आने के लिए, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा पर लेकर जाने के लिए हिंदुस्तान को, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गेट इनटू विद द टेक्नोलॉजी, वी नीड टू गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एंड डीबीटी 2.0 3.0 ऑफ कोर्स एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट एस्पिरेशन ओनली। ये थी योजना आपकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सारी बात की गई विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स ऑफ द डीबीटी एंड द आयुष कैसे इन्विजन कर रही है। सो गाइस, इसके अलावा योजना में कुछ खास कवर्ड नहीं था। तो यही दो चीजें हैं, यही दो टॉपिक्स आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ब्रीफ दे दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोबारा योजना लेकर, योजना की समरी लेके। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। सो ऐसे ही मोटिवेटेड रहने के लिए और ऐसे ही और कंटेंट लेने के लिए आप हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल्सो चैट में मेंशन कर दीजिएगा 1 स्टार 2 3 4 5 whichever way you are comfortable. Thank you guys, see you soon, bye.